रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास में आपकी टीचर हिरा सदीक। 5 क्लास हमारा जो सबक है वो है मुआख़ात। सबक नंबर 6 है, पेज नंबर 27 है। बच्चों आज हम सीरत तैयबा का पहला सबक मुआख़ात पढ़ेंगे। सीरत तैयबा का मतलब आप जानते हो। सीरत तैयबा का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हालात और वाक़यात हैं। तो बच्चों इस बाब में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला कदम उठाया था मुसलमानों की फ़लाह व कामयाबी के लिए, इस्लाम की इज़्ज़त व बका के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, वो था रिश्ता मुआख़ात। तो आज हम मुआख़ात के बारे में पढ़ेंगे। मुआख़ात का जो लफ्ज़ी माना है वो है भाईचारा। ठीक है, मैं रीडिंग करती हूँ, आप साथ साथ मीनिंग नोट करते जाएं। मुआख़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब भाईचारा के हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता कायम किया। हिजरत के लफ्ज़ी माना तर्क वतन है, यानी अपने वतन को छोड़ना, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। लेकिन इसके दूसरे माना क्या हुए? इसके जो इस्तिलाही माना है वो है किसी नेक मकसद को हासिल करने के लिए अपने इलाके या अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाना, या अपने हुक्मरानों की तरफ से आज़ादी ना हो और उनके जुल्म व तशद्दुद से तंग आकर किसी दूसरे इलाके या मुल्क में अमन हासिल करने के लिए जाना, तो वो हिजरत कहलाता है। तो मुहाजिरीन बच्चे हिजरत करके आने वाले लोग। ठीक है, मुहाजिरीन हिजरत करके आने वाले लोग। और इंसार के जो लफ्ज़ी माना है वो है मददगार, यानी मदद करने वाले। क्या? मदद करने वाले। अंसार यानी मदद करने वाले। कौन मदद करने वाले? मदीना मुनव्वरा के मुसलमान, यानी मक्का मुकरमा के जो मुसलमान हिजरत करके आए थे, अपना शहर छोड़ कर आए थे, तो उनकी मदद करने वाले मदीना के मुसलमान जो थे वो अंसार कहलाए। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता कायम किया। मुआख़ात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। तारीख़ में ये रिश्ते अख़ुवत मुआख़ात मदीना के नाम से मशहूर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया और इस रिश्ते को मुआख़ात मदीना के नाम से याद किया जाता है। मुहाजिरीन से मुराद मक्का मुकरमा के वो मुसलमान हैं जिन्होंने कुफार मक्का के जुल्म से तंग आकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हिजरत की। बच्चों जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कुफार मक्का आपके मुखालिफ हो गए और उन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। जब उनके मज़ालिम जो थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए और हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के दूसरे मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। हिजरत करने की और भी बहुत सारी वजूहात थीं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कुरैश मक्का की इस्लाम से दुश्मनी थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की। और दूसरी वजह क्या थी कि कुफार मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो ये सबसे बड़ी वजह थी हिजरत मदीना की। ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत करके बेसरो सामानी की हालत में मदीना मुनव्वरा पहुँचे। बेसरो सामानी यानी खाली हाथ, सामान के बगैर, यानी कुफार ने उनकी माल दौलत, उनका सामान, सब कुछ उनसे छीन लिया था। उनमें कुछ सहाबा मालदार भी थे। सहाबा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, इस्लाम कबूल करने वाले मालदार भी थे। उनके मक्का मुकरमा में घर, अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब भी थे। अजीज़ व अकारिब यानी रिश्तेदार वग़ैरह, दोस्त अहबाब भी थे। मगर ये लोग जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो खाली हाथ थे, यानी उनके पास कुछ भी ना था सिवाय उनकी अपनी जानों के। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने मुहाजिरीन की भरपूर मदद की। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अंसार का खिताब अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं।
क्या हैं, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह अंसार और मुहाजिरीन का जिक्र करते हुए कुरान सूरत तौबा की आयत नंबर 117 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, अल्लाह ने नबी के हाल पर रहमत से तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। ठीक है, साथ दिया। बाद इसके कि उनमें से बास के दिल फिर जाने के करीब थे, फिर अपनी रहमत से उन पर तवज्जो दी, बेशक वो उन पर शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। यहाँ पर अंसार और मुहाजिरीन का जिक्र आ रहा है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मुहाजिरीन जब मक्का से हिजरत करके आए थे तो सिर्फ उनके पास उनके ईमान की दौलत थी, इसके अलावा उनके पास कुछ भी ना था। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और मदीना वालों ने उनको खुशामदीद कहा और उनको अपना दीनी भाई बनाया। मुहाजिरीन मक्का मुकरमा में अपना सब कुछ छोड़कर मदीना मुनव्वरा खाली हाथ पहुँचे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास था कि मुहाजिरीन अहले मदीना के लिए बोझ और परेशानी का बाइस ना बने। अहले मदीना यानी मदीना के लोगों के लिए बोझ और परेशानी का बाइस ना बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात कायम करने के लिए उन्हें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को मुखातिब करके फ़रमाया, तुम लोग आपस में भाई भाई हो, इसलिए मैं एक एक अंसारी और एक एक मुहाजिर के दरमियान मुआख़ात और भाईचारे का रिश्ता कायम किए देता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन का नाम लेकर उन्हें एक दूसरे का भाई और दुख सुख का साथी करार दिया। तो बच्चों, ये रिश्ता जो था, भाईचारे का जो रिश्ता था, तारीख़ में मुआख़ात मदीना के नाम से मशहूर है। और अंसार जिन्होंने उनको खुले दिल से इस रिश्ते को कबूल किया, बल्कि उनको अपने घर दौलत हर चीज़ में बराबर का हिस्सा दिया। उनके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे जिन्होंने उनकी तरफ हिजरत की। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों के दरमियान एक पायदार और मुस्तहकम रिश्ता कायम किया। बासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नज़ूल